उनकी भी मजबूरी है, कब तक वो मेरे सपोर्ट में बोलेंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन हकीकत ये है कि मैं वाईडी पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। दूसरी बात ये है कि ये जो कंट्रोवर्सी कर रही है सब झूठ है, पूरी बना के बोल रही है, और उसको तो बोलना है। दूसरी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं संपत्ति संपत्ति संपत्ति। रिएक्शन चैनल वालों ने भी बोला है कि अंकल और आंटी आकर के इसमें क्लियर करें। अब दूसरी बात यह है कि संपत्ति क्या होती है। एक्चुअल में मेरे जो दो बेटे थे, तो मेरी संपत्ति तो चली गई। जो मेरी संपत्ति थी मेरे बेटे थे। अब ये तो गौण संपत्ति है, और मेरे पास क्या संपत्ति है ये मेरी समझ में नहीं आता। पहली चीज तो ये है कि जो सपना के संपत्ति के जितने भी कागज थे मैंने सारे सपना को सेंड कर दिए, और सपना ने ही मंगाए थे मुझसे। अब रहा लोग बाग बोलते हैं उस बिला के बारे में, तो बिला के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सपना वहां होके आ गई है, वहां से मुझे कॉल आ गया है। इसको जो उस बिला के बारे में करना है वो कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहले मैं सोच रहा था उसको मैं लूंगा, सब लोग साथ में रहेंगे, ये चीजें थोड़ी सी ऐसी हैं, गुस्सा होके जा रही है, जल्दी समझ जाएगी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि मेरे घर में कोई शांति आ पाएगी। और सपना से मैं कह रहा हूं तुझे जो करना है, जो तेरे मन में है सब कर, कोई कसर मत छोड़ना। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें गलत हैं, सारी चीजें गलत हैं। अब रहा संपत्ति की बात, तो मैंने बताया कि मेरे दो बेटे थे, वो मेरी संपत्ति थी। अब इस संपत्ति को कोई भी ले जाए, सबसे पहले तो ये है कि मेरे जीते जी संपत्ति मेरी रहेगी, और मेरे मरने के बाद, मेरी पत्नी के मरने के बाद मेरी दोनों पोतियों के नाम से संपत्ति आएगी। इसमें कोई निर्विवाद रूप से सत्य है। अगर ऐसे ही कंट्रोवर्सी होती रही तो फिर मुझे सोचने पे विवश होना पड़ेगा। हकीकत यही है कि मुझे सोचने पर विवश होना पड़ेगा। फिर संपत्ति उसको जाएगी मेरी जो मेरी सेवा करेगा, जो बुढ़ापे में मेरा साथ देगा। अब वो चाहे कोई भी हो। आज से मैं अभी नहीं कह रहा, अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए कि ये पूरे रिश्तेदार अलग नहीं है, खानदान को लेके साथ में घूम रही है। मेरे साथ 4 या 5 लोग हैं। अगर वो मेरे सुख दुख में मेरे साथ आते हैं तो क्या ये सपना के साथ इसका खानदान घूम रहा है, ये उनको संपत्ति देगी सारी, या मैं उनको संपत्ति दे दूंगा? तो मेरा क्लियर स्टैंड है कि मेरे मरने और मेरी पत्नी की मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति मेरी पोतियों के नाम जाएगी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। नहीं तो मुझे सोचने पे विवश होना पड़ेगा। और फिर दूसरी चीज ये है कि अंशु के चैनल पर और राहुल के चैनल पर आप मुझे गाइड करें कि मुझे इस परिस्थिति में, इस स्थिति में क्या करना चाहिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कृपया मुझे सुझाएं। मैं भी एक आदमी हूं, सब कुछ भूल जाता हूं, गलतियां होती हैं, लेकिन ऐसी गलतियां नहीं कि मैंने कोई जिससे कि मेरा घर टूट जाए। अब चूंकि घर टूट चुका है, अब इसमें कोई उम्मीद बाकी नहीं है। तो मुझे आप सुझाव दें कि इस स्थिति में मुझे संपत्ति के बारे में क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। मैं अक्षरशः उसका पालन करूंगा। आपकी जो मेरे पास जो निर्देश आएंगे, और मेरे निर्देश दें या कुछ भी दें, जब मेरे आप फेवर में बोल रहे हैं तो मुझे आप निर्देश भी दे सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। मुझसे बड़े भी कुछ लोग होंगे, मुझसे छोटे भी कुछ लोग होंगे। तो छोटे हों वो मुझे सुझाव दें, बड़े हों वो मुझे निर्देश दे सकते हैं। और मैं वाईडी पे ज्यादा नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत दुखी हूं। आप लोगों को और ज्यादा मैं दिखा करके दुखी नहीं करना चाहता। और मेरे फेवर में जो बोल रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और मुझे आशा है कि अब वो मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे
और बढ़ चढ़ करके जो सत्यता है वो आप सब लोगों को दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं दे रही, सब लोगों को दिखाई दे रही है। ये नए नए जो प्रपंच रच रही है ये सब गलत है, सब झूठ है। मैं आपसे बार बार निवेदन ये कर रहा हूं, और अंशु ने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो वो बच्ची और क्लियर करेगी। अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, अगर आपको पूरा क्लियर कर दिया जाए तो आपकी आंखें निश्चित खुल जाएंगी। और दोस्तों एक चीज मैं और बताऊं आपको, सबसे ज्यादा क्लोज सपना के साथ अंशु ही रही है, और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अंशु ने जो बोला है वो अक्षरशः सत्य है। और अभी तो उसने आधा बोला है, ये भी बता दूं मैं आपको, अभी उसने आधा बोला है। पूरा जिस दिन बोल देगी तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।